ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास में से 15वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। 14वें अध्याय में हमने सुना था कि नारद जी ने नारद लीला करते हुए जलंधर की बुद्धि को भ्रमित कर दिया था। अब हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, देवर्षि नारद जी बोले। इसके बाद जलंधर ने सिंहिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर शिव जी के पास भेजा। राहु ने वहां पहुंचकर नंदी द्वारा अपने आने की सूचना शिव जी को भिजवाई और नंदी के कहने से राहु शिव जी के पास गया। शिव जी ने आंखों के संकेत से उसे अपनी बात कहने के लिए कहा तो वह बोला, हे वृषभ ध्वज यानी हे शिव जी, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह है, जिसकी देवता और सूर्य आदि सेवा करते हैं, जो तीनों लोकों का राजा है, उसे राक्षस राज जलंधर की आज्ञा को सुनिए। उसने आपके लिए क्या आज्ञा दी है? उनका संदेश है, पार्वती तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम शमशान में रहते हो, नंगे शरीर से रहते हो और उस पार्वती के शरीर की कांति सोने के समान है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे ही योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। राहु यह कह ही रहा था कि शिव जी की भौं के बीच से एक भयानक गर्जना वाली आवाज निकली और वज्र के समान दृढ़ पुरुष प्रकट हो गया। एक भयंकर पुरुष। उस पुरुष का मुंह सिंह के समान था, जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से आग निकल रही थी, शरीर पर किसी प्रकार की सुंदर कांति नहीं थी, यानी कि वो बड़ा विचित्र था। वह नृसिंह जैसा लग रहा था। राहु ने देखा कि वह पुरुष मुझे खाने के लिए आ रहा है तो वह भागने लगा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा तो भगवान रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत खाओ, दूत पराधीन होता है। भगवान रुद्र की बात सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और भगवान रुद्र से प्रार्थना की, मुझे भूख बहुत सता रही है, हे ईश्वर मुझे भूख लगी है, हे देवेश मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या खाऊं। रुद्र बोले, तुम शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण कर लो। शिव की इस प्रकार की आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह से खाया कि केवल उसका सिर ही शेष रह गया। उसे इस अवस्था में देखकर भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस भीमकाय पुरुष से बोले, क्योंकि वह शिव जी का आज्ञाकारी था, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल बनकर रहोगे। तब से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थिर रहता है। पहले कीर्तिमुख का पूजन होता है। शिव जी से पहले उस भीमकाय पुरुष से छूटा हुआ राहु आकाश से बर्बर स्थान में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात राहु ने स्वयं का नाम यानी कि ये सोचा कि मेरा एक नया जन्म हुआ और जलंधर के पास आकर सारी बातें जलंधर को अच्छी प्रकार से सुनाई। भक्तजनों, अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।